मूवी की स्टार्टिंग में हमें एवा नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट पर होती है। एवा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है और आज वो अपने बॉयफ्रेंड जेड और अपने फ्रेंड काइल के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही थी। ये सभी लोग प्लेन के अंदर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। पर कुछ देर के बाद प्लेन में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आने लगते हैं, पर पैसेंजर को ये सब नॉर्मल सी बात लगती है क्योंकि किसी भी प्लेन में टर्बुलेंस आना एक नॉर्मल सी बात होती है। पर तभी एवा के बॉडीगार्ड की आंख खुलती है और वो खिड़की से देखता है कि प्लेन के एक इंजन में आग लग चुकी है। अब बाकी पैसेंजर भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी प्लेन का पायलट उन्हें समझाने लगता है कि प्लेन से कुछ पक्षी टकरा गए हैं और इसी वजह से प्लेन में ये डिस्टरबेंस आ रही है, इसलिए किसी भी पैसेंजर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि प्लेन का इंजन बहुत बुरी तरह से जल चुका था और ये बात पायलट को भी समझ आ चुकी थी, इसलिए फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि जितने भी पैसेंजर हैं वो अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लें। अब उस जलते हुए इंजन से एक मेटल का टुकड़ा प्लेन के आर पार हो जाता है जिससे हवा बहुत तेजी से अंदर आने लगती है। प्लेन का जितना भी सामान था वो गिरने लगता है और उस होल से बहुत सारे पैसेंजर बाहर चले जाते हैं। अब पायलट पैसेंजर की जान बचाने के लिए प्लेन को लैंड कराने का फैसला लेता है, पर प्लेन इस समय अटलांटिक ओशन के ऊपर था। लेकिन पायलट के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो प्लेन को अटलांटिक ओशन में ही लैंड करा देता है। लेकिन प्लेन जिस जगह पर लैंड हुआ था उससे थोड़ी ही दूरी पर बहुत गहरी खाई होती है और अगर प्लेन थोड़ा भी आगे गया तो वो उस गहरी खाई में जाकर गिर सकता है। हालांकि प्लेन अभी भी पानी के अंदर ही था और वो धीरे धीरे डूब रहा होता है। एवा जब देखती है कि उसका बॉडीगार्ड फ्लाइट में नहीं है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मारा जा चुका है, पर वो एक बच्ची और उसकी दादी को बचाने के लिए फ्लाइट के अगले वाले हिस्से में गया हुआ था जहाँ पर पानी भर चुका था और वो उन दोनों को बचाकर फ्लाइट के पीछे वाले हिस्से में ले आता है क्योंकि पीछे वाले हिस्से में अभी भी पानी नहीं भरा था। पायलट के साथ बहुत सारे पैसेंजर भी मारे जा चुके थे, पर जो लोग जिंदा बचे थे वो काफी डर रहे थे क्योंकि पानी के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। एवा सभी को फ्लाइट से निकलकर बाहर चलने के लिए कहती है, पर एवा का बॉडीगार्ड ऐसा करने से मना कर देता है। वो उन्हें समझाने लगता है कि ये फ्लाइट एयरलॉक है जिसमें पानी भरने में काफी समय लगेगा और तब तक हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आ जाएगा क्योंकि समुद्र के अंदर खतरनाक सी क्रिएचर होते हैं जिनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें फ्लाइट के अंदर ही रहकर मदद के आने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन फ्लाइट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। पर तभी वो बूढ़ी औरत जिसे एवा का बॉडीगार्ड बचा कर लेकर आया था वो उसको बताती है कि फ्लाइट के अगले वाले हिस्से में एक और ऑक्सीजन सिलेंडर है। अब एवा का बॉडीगार्ड ये तय करता है कि वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आएगा, इसलिए वो वहां पर जाने लगता है। पर तभी वो बूढ़ी औरत उसे रोककर बोलती है कि अगले वाले हिस्से में मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी भी है जो कि अभी भी चेयर के साथ बंधे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि वापस आते समय तुम उनका कैप लेकर आओ ताकि मैं उसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकूं। अब बॉडीगार्ड उस सिलेंडर को लेने के लिए प्लेन के अगले वाले हिस्से में पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर वो सिलेंडर भी मिल जाता है। इसके साथ ही उसे उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड का कैप भी मिल जाता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो प्लेन के और निचले वाले हिस्से में पहुंच जाता है ताकि वो कुछ खाने पीने का सामान भी कलेक्ट कर सके, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है उसके ऊपर शार्क हमला कर देती है। अब ऊपर जो लोग होते हैं वो पानी में हलचल देख रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर कुछ देर के बाद वो ऑक्सीजन सिलेंडर और उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड का कैप लेकर ऊपर आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो पानी से बाहर निकल पाता शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लेन के जिस हिस्से में ये हैं यहाँ पर अब पानी भर चुका है, इसलिए अब ये लोग प्लेन के पिछले वाले हिस्से में चले जाते हैं। आगे सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी क्रैश हुए प्लेन को ढूंढ रहा था। दरअसल ये हेलीकॉप्टर एवा के पिता ने भेजा था क्योंकि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं और उन्होंने ही अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ये हेलीकॉप्टर भेजा होता है। पर काफी तलाश करने के बाद भी पायलट को वो क्रैश हुआ प्लेन दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो तो पानी के अंदर था। अब प्लेन के अंदर जो लोग थे उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखाई देने लगती है, इसलिए खिड़की से देखने पर उन्हें पता चलता है कि प्लेन के अगले वाले हिस्से में जो डेड बॉडीज पड़ी हैं शार्क उन्हें खाने के लिए प्लेन के अंदर घुस चुकी है और कुछ शार्क प्लेन के बाहर उसे टक्कर मारने की कोशिश कर रही हैं जिससे प्लेन खिसककर चट्टान से बाहर निकल चुका है और अगर अब प्लेन थोड़ा भी आगे जाता है तो वो गहरी खाई में गिर जाएगा। इसलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें जल्दी प्लेन से बाहर निकलना होगा क्योंकि अगर प्लेन खाई में गिर जाता है तो वैसे भी सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवा के फ्रेंड काइल के हाथ की हड्डी टूट चुकी थी जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो बूढ़ी औरत एक डॉक्टर थी और वो उसके हाथ पर एक पट्टी बांध देती है जिससे काइल को थोड़ा आराम मिल जाता है। अब ये सभी लोग प्लेन से बाहर निकलने का मन बना चुके थे, पर इन्हें सबसे ज्यादा डर उन शार्क से लग रहा होता है। पर तभी उस बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर जिसका नाम रोजा होता है वो उन सभी को बताती है कि हमें स्कूल में सिखाया गया था कि शार्क को सबसे ज्यादा डर बबल से लगता है, इसलिए हमें बाहर निकलते समय बबल्स को क्रिएट करना होगा जिससे वो हमारे पास नहीं आएंगी। काइल सभी को बताता है कि मैंने प्लेन के अंदर कुछ लोगों के पास स्क्यूबा डाइविंग का सामान देखा था, इसलिए हम उस सामान का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर एवा का बॉयफ्रेंड सभी से कहता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है और मुझे लगता है कि हम सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एवा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। दूसरी ओर हमें उसी हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि अब वापस जा रहा था। पर तभी पायलट की नजर समुद्र में प्लेन के टूटे हुए पार्ट के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि प्लेन इसी जगह पर डूबा है। अब 2 डाइवर समुद्र के अंदर उतर जाते हैं, जिनमें से एक डाइवर प्लेन के अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर रहकर खिड़की से सभी पैसेंजर को ये समझाने लगता है कि अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर पैसेंजर उसे इशारा करके बताने लगते हैं कि यहाँ पर शार्क है, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझ पा रहा था और तभी एक शार्क आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। अब कुछ देर के बाद उन्हें एक दूसरी आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि दूसरा डाइवर भी मारा जा चुका है। अब ये देखकर ये सभी लोग समझ चुके थे कि ये भी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब इन लोगों के पास यहाँ से बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए एवा का बॉयफ्रेंड चेयर पर चढ़कर पानी की हलचल को अच्छे से चेक करने लगता है और चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि पानी में कोई भी हलचल नहीं है। इसका मतलब यह है कि शार्क यहाँ से जा चुकी है। पर तभी उसका पैर फिसलता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर एवा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन तभी वो पानी से बाहर आकर हंसने लगता है। दरअसल वो मजाक कर रहा होता है, पर उसके इस मजाक पर एवा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी एक शार्क उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे खींचकर पानी में ले जाने लगती है। पर काइल और एवा दोनों ही उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लेते हैं, लेकिन शार्क के हमला करने से उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसकी टांग से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो कि एक डॉक्टर होती है, वो उसके पैर पर टाइट करके सीट बेल्ट बांध देती है, जिससे उसका खून बहना रुक जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट सभी को बताता है कि स्टोरेज रूम में स्क्यूबा डाइविंग का कुछ सामान रखा है, इसलिए अगर हम नीचे जाकर उस सामान को ले आते हैं तब हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन स्टोरेज रूम में पानी भरा हुआ है और वहाँ पर शार्क भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता था। पर एवा ये तय करती है कि वो नीचे जाकर उस सामान को लेकर आएगी, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट पीछे के दरवाजे को खोल देता है, जिससे एवा एक फ्लेयर जलाकर स्टोरेज रूम में उतर जाती है। अंदर जाकर उसे स्क्यूबा डाइविंग का सामान मिल जाता है, जिसको वो लेकर वापस आने लगती है। पर तभी एक ऑक्टोपस उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी फ्लेयर बुझ जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। बाहर के जो लोग थे उन्हें जब एवा के चिल्लाने की आवाज आती है तब उन्हें लगता है कि शायद एवा मर चुकी है। पर तभी एवा स्टोरेज रूम से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो अपने साथ कुछ स्क्यूबा सूट भी लेकर आई थी। एवा के स्टोरेज रूम से बाहर आते ही सभी लोग नोटिस करते हैं कि प्लेन में अब काफी हलचल हो रही है। इसका मतलब यह था कि स्टोरेज रूम में शार्क आ चुकी है। बाहर आकर एवा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि प्लेन का जो हिस्सा चट्टान के बाहर निकला हुआ है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए एवा सभी से कहती है कि हमें जल्दी प्लेन से बाहर निकलना होगा, वरना सभी लोग मारे जाएंगे। पर काइल काफी डरा हुआ था। वो एवा से कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन एवा काइल को समझाने लगती है कि जब तुम स्क्यूबा सूट को पहनकर इसकी नोजल को ओपन करोगे तब तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही सतह पर पहुंच जाओगे। आप सभी लोग अपने अपने स्क्यूबा सूट को पहनकर तैयार हो जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी रोजा की ग्रैंड मदर एवा से कहती है कि वो उनके साथ बाहर नहीं जाएगी। वो एवा से कहती है कि तुम लोगों के पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर और मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। एवा उस बूढ़ी औरत को छोड़कर तो जाना नहीं चाहती थी, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है। वो एवा से कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ से सही सलामत बचा कर ले जाओगी। अब एवा उस बूढ़ी औरत से वादा करती है और उसकी बेटी रोजा को लेकर यहाँ से जाने लगती है। ये सभी लोग पानी में उतर जाते हैं और प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं। पर आगे चलकर इन्हें एक शार्क मिलती है जो कि इनके ऊपर हमला करने वाली थी। पर एवा को रोजा की बात याद थी, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर से बबल क्रिएट कर देती है, जिससे वो शार्क डरकर यहाँ से भाग जाती है। सभी लोग तो पानी में उतरकर आगे जा चुके थे, पर काइल अभी भी पानी के बाहर ही होता है और वो पानी में उतरने से बहुत डर रहा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट कुछ दूर जाने के बाद नोटिस करता है कि काइल अभी तक नहीं आया, इसलिए वो उसे देखने के लिए वापस जाने लगता है। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, काइल के ऊपर एक शार्क हमला कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एवा और रोजा दोनों ही उसका फ्लाइट के गेट पर इंतजार कर रही थी। एवा उस फ्लाइट अटेंडेंट से कहती है कि मैं नीचे रहकर शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ और तुम रोजा को लेकर पानी की सरफेस पे चले जाओ। पर उनके जाने से पहले एवा ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की एक गहरी सांस लेती है। अब इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट अपने और रोजा के स्क्यूबा सूट के नोजल को ओपन कर देता है, जिससे उसमें एयर भर जाती है और वो दोनों ही ऊपर जाने लगते हैं। अब उनके पानी की सरफेस पर पहुंचने के बाद एवा अपने भी स्क्यूबा सूट के नोजल को ओपन करने ही वाली थे कि तभी यहाँ पर शार्क आ जाती है। अब वो शार्क उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी, इसलिए मजबूरी में एवा को फ्लाइट के अंदर जाना पड़ता है। अब कुछ देर के बाद वो शार्क यहाँ से चली जाती है, इसलिए एवा
फिर से फ्लाइट से बाहर आने लगती है। क्योंकि वो ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं रोक सकती है, इसलिए उसे जल्दी सरफेस पर पहुंचना होगा। वो फ्लाइट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब उसे फ्लाइट से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्लाइट उस गहरी खाई में गिरने लगती है। लेकिन फ्लाइट के उस गहरी खाई में गिरने से पहले ही एवा फ्लाइट से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेती है और फ्लाइट से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने स्क्यूबा सूट के नोजल को ओपन कर देती है, जिससे उसके स्क्यूबा सूट में एयर भर जाती है और वो भी ऊपर जाने लगती है। पर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर स्क्यूबा सूट में एयर भरी होने की वजह से वो पानी की सरफेस पर पहुंच जाती है और उसे होश भी आ जाता है। बाहर आने पर वो देखती है कि उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसे लगता है कि शायद फ्लाइट अटेंडेंट और रोजा दोनों ही मारे जा चुके हैं। पर तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो कि उसे रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। वो हेलीकॉप्टर रस्सी से उसे ऊपर की ओर खींच लेता है। ऊपर जाने पर एवा देखती है कि फ्लाइट अटेंडेंट और रोजा दोनों ही जिंदा होते हैं। रोजा को देखकर एवा बहुत खुश होती है, क्योंकि एवा ने रोजा की दादी से उसे बचाने का जो वादा किया था उसने अपने वादे को पूरा कर लिया है। हालांकि वो बाकी लोगों को बचा नहीं पाई, इसका उसे दुख भी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।